ये गोडावण। गोडावण घोड़ा कहाँ रहते हैं आपको, जब आप दौड़ में चलते हो जैसलमेर के, तो जैसलमेर का। सारस। सारस कहाँ का, धौलपुर के भरते सारस रिलेट किया था, सरस में दूध भरते रहते हैं, तो भरतपुर का। छोटा किल, छोटी किल किसी ने घर में लगा दी तो हनुमान जी को याद करो। खड़े मोर, आज मोर खड़ा है, आज मोर खड़ा है, क्या होगी, बारिश होगी। तो आपका क्या क्रम रहेगा देखो, नंबर ए में तो आ जाएगा 2, ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 सही सही हो जाएगा। हो गया ना बिल्कुल आसानी से याद। अब देखो नंबर 7 नंबर देख लो क्वेश्चन याद। इसमें क्या देखा देखो, लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी मर गई तो उसको कहाँ डाल दो, बाढ़ में डाल दो मरु लोमड़ी। सांबर। सांबर कहाँ का है, लवर से क्या बोलता है कि सांस भर मुझे तो तेरी सांसों की आवाज़ सुननी है, तो सांबर लवर का। मोर कहाँ का है, मोर अलवाड़े लोग क्या करते हैं, मार देते हैं, किसको मार देते हैं, मोर को ही मार देते हैं। बाघ, बाघ कहाँ का है, सवाई माधोपुर कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो अब क्या सीरीज हो जाएगी आपकी, लोमड़ी। ए में तो हो जाएगा 2 नंबर, बी में हो जाएगा आपका, बी में 4 नंबर, सी में हो जाएगा आपका 1 नंबर और डी में हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातों पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल या थंबनेल देख रखा है, हम आज बात करने वाले हैं अपने राजस्थान के वन्यजीव शुभंकरों के बारे में। और आज की इस वीडियो में वन्यजीव शुभंकर पढ़ने के बाद कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यहाँ से ये वीडियो आप पूरी सुन लेना, इसके बाद आप क्वेश्चन देखना पुराने आए हुए। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे, फट से आपको वो बातें याद आएंगी और आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं कि हमेशा के लिए आपको ये वन्यजीव शुभंकर याद हो जाएंगे। बीच बीच में अगर आपको कभी लगे कि आपके माइंड से स्किप हो रहे हैं, तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोहरा सकते हो और एक बार आप फिर से इनका रिवाइज कर पाओगे। तो ये छोटी सी अपनी क्लास होने वाली है, जिसमें अपने 33 जिलों के वन्यजीव शुभंकर आसानी से याद करवाने वाला हूँ मैं आपको। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और याद करते हैं अपने वन्यजीव शुभंकर। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अपने अपने ऊपर वाले जिलों से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि गंगानगर पहला जिला अपना लेते हैं अपने। तो गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर क्या है, सबसे पहला जिला अपने पास है गंगानगर। गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर है चिंकारा। चिंकारा मुझे तो याद है, लेकिन मैंने ऐसे याद कैसे किया, ये मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। देखिए चिंकारा है। अब हम ये बातें याद करेंगे छोटी मोटी स्टोरी से रिलेट करके, या किसी जैसे किसी नाम का ऑपरेशन करके, इस प्रकार से हम याद करेंगे। देखिए चिंकारा है। अब देखो अपने घरों में कोई मौत हो जाती है, किसी के घर में कोई मौत हो गई, तो लोग क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए ची ची करेंगे, फिर बाद में तो गंगा जी गाल देशी, यानी इसको गंगा जी में अस्थियाँ प्रवाहित कर देंगे। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, घर वाले ची ची करेंगे। क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो क्या करेंगे, ची ची करेंगे, फिर तो क्या करेंगे, फिर तो गंगा जी गाल देसी, गंगा जी में अस्थियाँ प्रवाहित कर देंगे, गंगा जी में अस्थि प्रवाहित कर देंगे इसकी, फिर तो इसको गंगा जी गाल देंगे। तो बस इतनी सी बात से आपको याद आ जाएगा कि ची ची से क्या याद रहेगा, चिंकारा। कि थोड़ी देर के लिए तो क्या करेंगे, ची ची करेंगे यानी चिंकारा, फिर कहाँ गाल देंगे, गंगा जी डाल देंगे, गंगा जी में इसकी अस्थियाँ प्रवाहित कर देंगे। तो गंगा जी से आपको याद रह जाएगा गंगानगर। तो आपको याद हो गया कि गंगानगर जिले का वन्यजीव शुभंकर क्या है, गंगानगर जिले का वन्यजीव शुभंकर है चिंकारा। कैसे याद रहेगा कि थोड़ी देर तो ची ची कर सी, फिर क्या कर देसी, इसको गंगा जी में गाल देंगे। तो चिंकारा, चिंकारा कहाँ का है, गंगानगर का। अब अगला जिला लेते हैं अपने हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले का वन्यजीव शुभंकर क्या है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का क्या है, छोटा किलकिल। बस ऐसी आम भाषा के अपने आसपास की स्टोरी से याद करेंगे। जैसे छोटा किलकिल है, इसका कैसे याद रखेंगे छोटा किलकिल को, हनुमानगढ़ का आपको याद हो जाए। देखो किसी बाबा जी के पास, संत महात्मा के पास आप गए कि बाबा जी हमारे तो घर में किसी ने छोटी छोटी कील गाड़ दी। जाते हैं ना हम लोग, आसपास के लोग वो दिखाने, नारियल वगैरह लेके जाते हैं और पूजा दिखाते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं। तो पूजा दिखाने के लिए आप बाबा जी के पास गए और समस्या ये थी आपकी कि हमारे घर में किसी ने छोटी छोटी कील गाड़ दी। तो बाबा जी ने क्या कहा, भाई कील गाड़ दी तो अब हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी बेड़ा पार लगाएंगे आपका। तो छोटी छोटी कील गाड़ दी। क्या स्टोरी है अपनी कि छोटी छोटी अगर किसी ने कील आपके घर में गाड़ दी, छोटी छोटी कील गाड़ दी, तो क्या बताया बाबा जी ने कि हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी आपका बेड़ा पार करेंगे। तो हनुमान जी से याद रखना आप हनुमानगढ़, और छोटी छोटी कील गाड़ दी से याद रखना छोटा किलकिला कहाँ का है, हनुमानगढ़ का। तो ये याद रह जाएगा, छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का, छोटी छोटी कील गाड़ दी तो हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करने से क्या हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो छोटा किलकिल कहाँ का है, हनुमानगढ़ का। ये 2 जिले अपने क्लियर हो गए। अब अगला जिला लेके चलते हैं अपने चूरू। तो यहाँ पे आप हनुमानगढ़ का क्या हो गया, यह हो गया आपका छोटा किलकिल। छोटा किलकिल, छोटी छोटी कील गाड़ दी तो हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे, हनुमान जी की पूजा करो। अब नेक्स्ट है चूरू। चूरू वाला तो याद रखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। चूरू में आप बहुत पढ़ते हो कि चूरू का जो अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूरू का ताल छापर अभ्यारण्य है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो चूरू का तो काला हिरण है। और वैसे भी अगर आप याद करना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि किसी ने कहा कि हिरण हिरण था, मैंने उसको देखा था, काले रंग का हिरण था। बोलो आपको कैसे पता कि मैंने उसको चरते हुए देखा था। चरते से तो आप याद रख लेना चूरू, चरते से तो आप याद रखना चूरू। आपको आपने किसी को बताया कि भाई मैंने तो हिरण देखा है और वो है काले रंग का,
तो पूछा भाई तुझे कैसे पता भी काले रंग का है? बोले मैंने उसको क्या देखा है, चरते हुए देखा। तो चरते से चूरू याद रखना, और काले रंग का हिरण आपने देखा है, तो काला हिरण कहाँ पे है? चूरू का। और वैसे आपको पता ही होगा कि चूरू का जो ताल छापर अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर इसमें ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। फिर अगला अपना आता है बीकानेर। बीकानेर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है भाई? बीकानेर का है भटतीतर। कैसे याद रखेंगे भटतीतर को? नंबर 3 पे अपने पास, नंबर 4 पे आ गया ये बीकानेर। बीकानेर का क्या है? बीकानेर का है भटतीतर। भटतीतर, या इसको बटबड़ भी बोलते हैं। कैसे रिलेट करेंगे आपको याद रहे हमेशा के लिए? देखो बीकानेर है, तो आपको पहले पता होगा कि पुराने ज़माने में जब तक ये लोहे वाले बाट नहीं चले थे तब तक कोई भी चीज़ बेचते थे, यानी कोई चीज़ बिकती थी तो उसको तोलने के लिए क्या यूज़ करते थे? बाटों का यूज़ करते थे। बाटे के बाट बने हुए थे। बाटों के क्या बने हुए थे? बाट बने हुए थे। तो बाट से तो बटबड़ याद रख लो, और बाटों से भटतीतर याद रख लो। और चीज़ क्या करते थे? बेचते थे, यानी कोई चीज़ बिक गई उसको तोलने के लिए क्या यूज़ करते थे? बाटों के बाट यूज़ करते थे। बाटों के बाट यूज़ करते थे। तो बाटों से तो भटतीतर याद कर लो, और बटबड़ याद कर लो आप बाट से। तो ऐसे बीकानेर वाला रिलेट करके आप याद कर पाओगे। बीकानेर भटतीतर कैसे याद रखोगे? कि कोई भी चीज़ बिकती थी पहले के ज़माने में तो उसको बाटों से तोलते थे, बाटे के बाट यूज़ करते थे। तो बाटों के बाट से आप याद रखना कि भटतीतर, या फिर बटबड़ कहाँ का है? बीका से याद रखना बीकानेर। कोई भी चीज़ बिकी उसको तोलने के लिए भाटों के बाट यूज़ करते थे। तो भाटों से याद रखना, भटतीतर याद रख लेना, और बाट से बटबड़ याद रह जाएगा। इसके 2 नाम लेते हैं, वो एग्जाम में कौन सा दे आप पे उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप दोनों याद में रखना। तो ये अपने 4 जिलों के अपने चूरू का अपना हो गया था। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध था? काला हिरण। और बीकानेर का हमने देख लिया क्या है? भटतीतर। भटतीतर या बटबड़, बटबड़ भी इसको कहते हैं। अब अगला जिला लेकर चलते हैं अपने झुंझुनू। झुंझुनू का वन्य जीव शुभंकर क्या है? तो झुंझुनू का है काला तितर। चूरू का काला हिरण है, इसका काला है तितर। कैसे याद रखेंगे? काला तितर भी हमेशा के लिए आपको याद रहे। तो देखो नंबर 5 पे अपना जिला लेते हैं झुंझुनू। झुंझुनू, झुंझुनू का है काला तितर। काला तितर कैसे याद रखें? अभी हमेशा के लिए याद रहे। देखो एक बात याद रखना कि तितर है वो काला हो गया। कैसे हो गया? तो वो लू में झुलस झुलस के काला हो गया। इतनी सी बात याद रखना। जब भी आपको तितर दिखेगा, झुंझुनू का दिखेगा, तो आपको सही करोगे उसको कि तितर काला हो गया। आपको आपसे पूछा भी कैसे हो गया, तो वो झुलस झुलस के हो गया। कैसे? लू में झुलस झुलस के कैसा हो गया? वो काला हो गया। तो ये इतनी सी बात याद रखना कि तितर झुलस झुलस के, झुलस झुलस के क्या हो गया? काला हो गया। कैसे हो गया? लू के लपेड़े लगे उसको, ताती लू लगी तो झुलस गया वो बेचारा। झुलस झुलस के कैसा हो गया? काले रंग का हो गया। तो झूस झुलस झुलस में झूझ आ रहा है, तो इससे आप याद रख लोगे झुंझुनू। और कौन हो गया काला? तो तितर काला हो गया। तो तितर कैसे काला हो गया? झुलस झुलस के हो गया। झुंझुनू का क्या है? काला तितर। झुंझुनू का काला तितर हो गया। अब अगला जिला लेके चलते हैं अपने, इसी साइड में आ जाते हैं सीकर। सीकर का क्या है? साइन है। 6 नंबर पे लेते हैं सीकर जिले का। तो नंबर 6 पे आ जाता है अपना सीकर, और सीकर का है साहिन। कैसे याद रखेंगे भी सीकर के साइन को? तो 2-3 बातें मेरे को याद है सीकर के बारे में। अगर आपको कौन सी अच्छी लगे वो आप देख लेना। देखो पहले तो सीकर है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। तो शाई का ज़्यादा यूज़ करने वाले बच्चे कहाँ पे रहेंगे? सीकर में। सीकर में ज़्यादा बच्चे पेन यूज़ करते हैं, पेन में स्याही डलती है ना, तो शाई का ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे कहाँ पे? सीकर में। एक तो बात इससे याद रख लेना। दूसरी बात ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, जैसे कि किसी ने कहा भी सीकर है, सीकर को तोड़ो। देखो सीकर है, सी का मतलब केकर है। कोई पूछे अगर केकर है, सीकर है तू, सीख रहा है, बोलो तू जो भी करे वो सही नहीं कर रहे। वो कहे भाई काम लाग रहे हूँ, बोलो सीख रहा है, उत्तर आयोग का काम लग रहा हूँ। किसी ने पूछा कि सीख रहा है, उसने कहा भाई काम लग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बोले तू जो भी काम कर रहा है वो सही नहीं है, सही नहीं कर रहा है। तो सही नहीं से याद रिलेट कर लो आप साइन से। सीख रहा है मतलब केक रहा है, जो भी काम तू कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, तो सही नहीं कर रहा है, इसे याद रख लेना सीकर। अब अगला जिला लेके चलते हैं अपने सीकर के बाद आ जाओ जयपुर में। नंबर 7 पे लेते हैं अपने जयपुर। तो जयपुर का वन्य जीव शुभंकर क्या है? चित्तल। अब इसकी स्टोरी कैसे रिलेट करें? तो देखो जयपुर है और चित्तल है, तो इसको एक आपने देखा होगा अखाड़े में पहलवान खेलता है, पहलवान अखाड़े में खेलता है तो चित्त कर देता है किसी अपने विपक्षी पहलवान को, पहलवान अपने विपक्षी पहलवान को चित्त कर देता है, तो उसकी क्या हो जाती है? जय जयकार होती है ना, जय जयकार होने लगती है। तो जय जयकार में जय जय से तो आप याद रख लेना जयपुर, और चित्त से याद रह जाएगा आपको चित्तल। कि पहलवान अखाड़े में अगर किसी को चित्त कर देता है तो उसकी जय जयकार होने लग जाती है। तो पहलवान अखाड़े में किसी को चित्त करेगा यानी चित्तल, और जय जयकार फिर उसकी होगी क्योंकि वो जीत जाता है, जीतने वाले की जय जयकार होती है, तो जय जयकार उसकी होगी। तो जय जयकार से आप याद रखना जयपुर।
फिर अगला लेते हैं अपने जयपुर हो गया, सीकर हो गया। इसके बाद लेते हैं नागौर का। नंबर 8 पे ले लेते हैं नागौर। नागौर का क्या है? नागौर का है राजहंस। राजहंस कैसे याद रखेंगे? देखो, आपने एक बात सुनी होगी कि नागौरी बैल नाम सुना होगा ना, नागौरी बैल। नागौरी बैल प्रसिद्ध है, नागौरी बैल। और बैल को कहते हैं नारा। नारा कहते हैं बैल को, नारा। नारा कहते हैं बैल को। और बैल कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के। बैल को एक नाम और लेते हैं नारा। तो नारा से आप याद रखना, ना से तो हो गया नागौर, और राज से हो गया राजहंस। तो राजहंस कहाँ का हो गया? नागौर का। ना से नागौर और राज से राजहंस। नागौर के बैल प्रसिद्ध हैं, बैल को एक नाम और लेते हैं अपना नारा। और नारा से हो गया आपका, ना से तो हो गया नागौर, और राज से हो गया राजहंस। तो ये नागौर का हो गया अपने। फिर इसके बाद बीकानेर का आपने देख लिया, भटतीतर। बीकानेर का क्या था? भटतीतर, या बटबड़ भी इसको बोलते हैं। गंगानगर का आपने देख लिया था, क्या था? चिंकारा। हनुमानगढ़ का भी हो गया, चूरू का भी हो गया, झुंझुनू का काला तीतर हो गया, सीकर का साहिन हो गया, जयपुर का चित्तल, नागौर का नारा यानी ना से नागौर और रा से राजहंस। फिर आ जाओ अपने जैसलमेर पे। तो जैसलमेर का क्या है? गोडावण। नंबर 9 पे लेते हैं अपने जैसलमेर को। जैसलमेर का वन्य जीव शुभंकर है गोडावण। अपना राज्य गोडावण, राज्य पक्षी है ना। जैसलमेर कैसा प्रदेश है? आप सभी को पता है कि ये प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पे बड़े बड़े क्या हैं? दोहरे मिट्टी के टीले हैं। और यहाँ पे चलता है कोई आदमी तो गोड्डा, जानते हो ना गोड्डा, घुटना जिसको बोलते हो आप हिंदी में, घुटना जिसको बोलते हो। तो जैसलमेर के दौरों में अगर कोई चलता है तो उसके क्या गोड्डे दुखने लग जाते हैं। गोड्डों में क्या हो जाता है? दर्द होने लग जाता है। जैसलमेर के दौरों में अगर कोई चलेगा तो उसके क्या, गोड्डा में दर्द होने लग जाए वो। एक बात तो इन तरीकों याद रख सकते हो आप। दूसरी बात ये होगी कि जैसलमेर है, जैसलमेर है ना, सलमर 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 सलमर, सलमर से निकाल लो आप सलवार। किसी लड़की ने सलवार सिलवाई और दर्जी ने सील दी थोड़ी टाइट, तो वो बोली ये सलवार तो मेरे गोड्डों में नहीं आएगी, गोड्डों में नहीं आएगी, गोड्डों में नहीं आएगी। तो क्या भाई, इसको थोड़ी चेंज करवा लो, सही करवा लो। तो सलमेर, सलमर से आप सलवार को रिलेट कर लो, और गोड्डों में सलवार नहीं आएगी तो गोड्डों से आप रिलेट कर लो गोडावण को। ये दो बातें, जो भी बात आपको अच्छी लगे रिलेट करने वाली, कौन सी भी आपको सही कैच हो। एक तो जैसलमेर के दौरे है, वहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश है, तो दौरों में कोई चलता है तो उसके घुटनों में दर्द होने लग जाता है। नहीं गोड्डा रह जाए, गोड्डा रह ले, दोहरा में चलता, टिबड़िया में चलता चलता गोड्डा में दर्द होने लग जाए, गोड्डा रह ले, इस तरीके से याद कर लो। या फिर जैसलमेर में सलवार निकाल लो। सलवार किसी दर्जी ने टाइट सील दी तो वो लड़की बोल रही है भी ये तो सलवार मेरे गोड्डों में ही नहीं आएगी, घुटनों में नहीं आएगी, तो गोड्डों से आप रिलेट कर लो गोडावण को, और सलवार से जैसलमेर हो गया। फिर अगला चलते हैं अपने, नेक्स्ट जिला लेते हैं बाड़मेर। बाड़मेर का क्या है भाई? नंबर 10 पे आ जाता है अपने पास बाड़मेर। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। कैसे याद रखेंगे मरु लोमड़ी को? भाई कोई लोमड़ी है, लोमड़ी मर गई, लोमड़ी क्या हो गई? मर गई। तो क्या बोलोगे आप? लोमड़ी मर गई तो बाड़ में फेंक दो भाई। लोमड़ी मर गई तो क्या करो? इसको बाड़ में फेंक दो, बाड़ में फेंक दो। लोमड़ी मर जाती है उसके बाद बाड़ में फेंक देते हैं लोग। मर गई, मर गई मतलब मरु लोमड़ी, और बाड़ में फेंक दो मतलब बाड़मेर। तो मरु लोमड़ी बाड़मेर याद रह जाएगा, बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद अगला है जिला अपना जालोर। नंबर 11 पे लेते हैं अपने जालोर। जालोर का वन्य जो शुभंकर है भालू। भालू क्या कर रहा है? खेत में नुकसान कर रहा है। भालू खेत में नुकसान कर रहा है तो क्या करो? नुकसान कर रहा है खेत में, तो खेत के चारों ओर क्या लगा दो? चारों ओर जाल बिछा दो खेत के, ताकि भालू से नुकसान नहीं हो। तो जाल लगा दो खेत के चारों ओर। भालू से अगर आपके खेत में नुकसान हो रहा है तो खेत के चारों ओर आप क्या लगा दो? जाल लगा दो। तो खेत में नुकसान कौन कर रहा है? भालू। भालू, और क्या लगा दो इसके लिए? जाल। तो जाल से हो जाएगा आपका जालोर, और भालू आपको याद रह जाएगा नुकसान कर रहा था खेत में, तो भालू कहाँ का हो जाएगा? जालोर का। फिर इसके बाद अगला जिला लेके चलते हैं सिरोही। सिरोही नंबर 12 पे आता है अपना सिरोही। सिरोही का वन्य जीव शुभंकर क्या है भाई? सिरोही। सिरोही का है जंगली मुर्गा। कैसे याद रखेंगे जंगली मुर्गा? सिरोही का वन्य जीव शुभंकर है। देखो सिरोही है, अपने जब छोटे थे बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तो टीचर अपने को मुर्गा बनाते थे। मुर्गा बनाते थे सबसे पहले अपना सिर नीचे जाता था। जब मुर्गा बनाने की पोजीशन आपको याद होगी, स्कूल में आप पढ़ते थे तो टीचर मुर्गा बनाते थे तो सबसे पहले नीचे कौन सा पोर्शन जाता था शरीर का? सिर नीचे जाता था ना सबसे पहले। तो बस सिर नीचे जाता था, कब जाता था? जब टीचर मुर्गा बनाते थे। तो इस बात से आप याद रखना कि मुर्गा, जंगली मुर्गा याद रह जाएगा आपको, कहाँ का है? सिरोही का।
सिरोही का क्या है, जंगली मुर्गा। जब टीचर अपने को मुर्गा बनाते थे तो सबसे पहले अपना सिर ही नीचे जाता था, तो सिर से आपको याद रखना है सिरोही। सिरोही सिर नीचे कब जाता था, जब टीचर मुर्गा बनाते थे, तो मुर्गा से याद रखना आप जंगली मुर्गा कहाँ का है, सिरोही का। सिरोही हो गया। अगला जिला लेते हैं उदयपुर। उदयपुर का क्या है, कबर बिज्जू। कबर बिज्जू। देखो बिज्जू से एक वर्ड निकल रहा है अपने पास, बिजी। लोग है ना सब बिजी हो जाते हैं। बिजी कब हो जाते हैं, जब सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होते ही लोग क्या हो जाते हैं, सूर्य उदय होते ही लोग बिजी हो जाते हैं, होते ही लोग बिजी हो जाते हैं। तो बिजी से तो याद रखना कि कबर बिज्जू। बिजी से तो आपको याद रखना है कबर बिज्जू। और फिर उदय होते ही, उदय से आपको याद रखना है उदयपुर। तो सूर्य उदय होते ही लोग बिजी हो जाते हैं, तो उदय से आप याद रखना उदयपुर, और बिजी से कबर बिज्जू। उदयपुर तक का हो गया अपने पास। कितने जिले हो गए अभी अपने पास, हो गए टोटल अभी तक 13 जिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैप ले लेता हूँ मैं, एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से। देखो अपने 13 जिलों की हमने बात कर ली है। कहाँ तक, उदयपुर तक अपने हो गए जिले। अभी नेक्स्ट अपने बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर का है जांगिल। डूंगरपुर जिला है नंबर 14 पे अपने बात कर रहे हैं वन्य जीव सुभंकर की। डूंगरपुर। डूंगरपुर का क्या है, वन्य जीव सुभंकर जांगिल। या इसका एक नाम आपको और देखने को मिलेगा डूंगरपुर का, जब आप वन्य जीव सुभंकर पढ़ेंगे, जंगली धोंक भी कहीं पे लिखा हुआ मिलता है आपको, जंगली धोंक। देखो डूंगर, डूंगर किसको क्या बोलते हैं अपने, पहाड़ों को डूंगर बोलते हैं ना। तो डूंगर पे अगर आप चलोगे तो आपकी जांघें क्या होनी चाहिए, मजबूत जांघ होगी तभी आप डूंगर पे चढ़ पाओगे ना। तो डूंगर पे चढ़ने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, जांघें मजबूत होनी चाहिए। डूंगर पे चढ़ने के लिए आपकी जांघें मजबूत होनी चाहिए। जांघ मजबूत होगी तभी आप डूंगर पे चढ़ पाओगे। तो डूंगर से आपका डूंगरपुर हो गया, जांघें मजबूत होगी यानी जांगिल हो गया कहाँ का आपका, डूंगरपुर का। फिर नेक्स्ट अपने लेते हैं डूंगरपुर के नीचे अपना जिला है बांसवाड़ा। ये बिल्कुल आसान है एकदम, बिल्कुल देखना आप। बांसवाड़ा का क्या है, बांसवाड़ा का है जल पीपी। जल पीपी है बांसवाड़ा का। देखो अगर जल किसी पीपी में कई दिन तक पड़ा रह जाएगा तो उससे क्या आने लग जाएगी, बांस आने लग जाएगी, बदबू आने लग जाएगी। तो बस बिल्कुल आसान है, जल पीपी में लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो उसमें क्या आने लग जाएगी, पड़ा रहेगा तो उसमें बांस आने लग जाएगी। तो बांस से आप रिलेट कर लेना बांसवाड़ा। और लंबे समय तक कहाँ पे रहेगा, जल पीपी में। कोई जल की ऐसे पीपी बनी हुई है, पीपी जानते हो ना प्लास्टिक का, और वो कनस्तर आता है ऐसा। तो इसमें अगर लंबे समय तक जल पड़ा रहेगा तो उसमें आप देखते हो कि हरा हरा जम जाता है, तो उसमें क्या आने लग जाती है, फिर बदबू आने लग जाती है। तो जल अगर पीपी में लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो उसमें क्या आने लग जाएगी, बांस आने लग जाएगी। बस बिल्कुल आसान सा आपको याद रख लेना। फिर चलते हैं बांसवाड़ा के बाद अपने अगले जिले प्रतापगढ़ की तरफ। तो नंबर 16 पे लेते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का क्या है, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कैसे रिलेट करें कि उड़न गिलहरी कभी भूले नहीं अपने। देखो गिलहरी वर्ड को तोड़ते हैं, जैसे गिल में एक गिलहरी में आता है गिल्ला, गिल निकाल लेते हैं, इससे तो जाए गिल्ला। हरी से हरा निकाल लो। गिल्ली और हरी कोई चीज़ होगी और उसका हरापन या गीलापन उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है, जब ताप ज़्यादा पड़ जाता है ना, ताप यानी टेम्परेचर। जब अभी गर्मी पड़ रही है देखो, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो कोई हरी चीज़ है, कोई गीली चीज़ है तो वो सूख जाती है। हरी चीज़ है तो उसकी हरियाली उड़ जाती है, यानी उसका गीलापन हरापन उड़ जाता है। उड़ जाता है कैसे उड़ जाता है, जब ताप ज़्यादा बढ़ता है ना, ताप ज़्यादा बढ़ता है तो गीलापन या हरापन उड़ जाता है। तो ऐसे रिलेट कर लो कि गीलापन या हरापन उड़ जाता है यानी उड़न गिलहरी। और कैसे उड़ता है ये, जब ताप बढ़ जाता है, प्रताप से आप निकाल लो ताप, तो ताप बढ़ेगा तो गीलापन या हरापन उड़ जाता है। तो प्रतापगढ़ का आप याद रखोगे उड़न गिलहरी। फिर अगला पास अपने पास है चित्तौड़गढ़। नंबर 17 पे लेते हैं जिला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर है चौसिंगा। कैसे याद रहेगा हमेशा के लिए चौसिंगा। देखो पुराने, अभी भी गांव में परिवेश में तो होता ही, ऐसी बातें होती रहती है कि अपने घर पे एक होती है खेत में काम लेने वाली, एक तो होती है जेड़ी, ऐसे टाइप की होती है जेड़ी। तो जेड़ी में क्या होते हैं कि दो ही सिंगे होते हैं, ऐसे दो सिंगों की होती है जेड़ी, तीखे तीखे होते हैं यहाँ से नुकीले। एक होती है चौसिंगी जिसके 4 सिंग होते हैं, ऐसी होती है चौसिंगी। तो किसी ने घर पे चौसिंगी मांगी, तो भाई घर में बुढ़े बुजुर्ग दादाजी रहते हैं अपने, तो दादाजी कहते हैं कि भाई आज चौसिंगी किसी को मत देना, ये चौसिंगी किसी को मत देना। तो पूछा भाई क्यों दादाजी, क्यों मना कर रहे हो देने से। तो दादाजी बोले भाई ये कि कोई किसी को दोगे तो वो तोड़ देगा। तो क्या बोले दादाजी कि चौसिंगी, चौसिंगी किसी को मत देना, किसी को मत देना। अपने तो घर में एक ही है, किसी को दोगे वो तोड़ के ला देगा, फिर अपना काम नहीं चलेगा। तो किसी को दोगे तो वो क्या करेगा, तोड़ के ला देगा। तोड़ से याद रखना चित्तौड़। और चौसिंगी तो अपने बात करी, चौसिंगा कहाँ का है, चित्तौड़ का। अगर किसी को चौसिंगी दे दी तो वो आपको तोड़ के ला देगा। तो बस ऐसे आम भाषा की देसी सी स्टोरियों से आप रिलेट करके याद रखना इसको।
चित्तौड़गढ़ का क्या हो गया, चौसिंगा। फिर अपने चलते हैं राजसमंद। राजसमंद का अपने वन्य जीव शुभंकर क्या होने वाला है, भेड़िया। देखो ये भी एक आसान सी स्टोरी रिलेट करते हैं अपने। नंबर 18 पे लेते हैं राजसमंद। राजसमंद, राजसमंद का है भेड़िया। कैसे याद रखेंगे, देखो राज, राज नाम का कोई लड़का है। राजसमंद वर्ड को ही तोड़ लो आप, राज और इसका बनाने आगे संबंध, संबंध ऐसे लिख लो संबंध। राज का कोई संबंध तय करने आ गए, संबंध यानी रिश्ता देखने आ गए। तो रिश्ता देख के चले गए, बाद में किसी गांव वाले ने बताया भाई वो कहाँ रिश्ता कर रहे हो, वो लड़के तो भेड़ चराता है। किसके साथ आप अपनी लड़की का रिश्ता कर रहे हो, वो तो पढ़ता लिखता था यानी क्या करता है, भेड़ चराता है। तो राज का संबंध तय करने आए, किसी ने उसका संबंध तुड़वा दिया ये कहकर कि वो तो भेड़ चराता है। तो भेड़ से तो आप याद रखना भेड़िया, और राज से आपको याद रहेगा राज, और संबंध दोनों को मिलाकर राजसमंद। राजसमंद राज का संबंध तय कर रहे थे और बेचारे राज का संबंध किसी ने तुड़वा दिया। गांव में ऐसे होती रहती है हरकतें कि किसी का रिश्ता होता है और कोई परिवार में किसी की नहीं जिसती है तो वो रिश्ता तुड़वा देते हैं। तो ऐसे कह के तुड़वा दिया कि कैसे रिश्ते के साथ, कैसे लड़के के साथ रिश्ता कर रहे हो आप, वो तो भेड़ चराता है। तो ये आपको न भूलने वाली बात मैंने आपको बता दी कि राजसमंद का क्या है, भेड़िया। तो राजसमंद की बात होगी। अब बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा का क्या है, भीलवाड़ा से पहले देखो अजमेर का याद रखो आप, दोनों एक जैसी बात है। चलो पहले भीलवाड़ा का देख लेते हैं। 19 नंबर पे आता है अपना फिर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का है मोर। कैसे याद रखोगे, भीलवाड़ा से मैं एक वर्ड निकाल रहा हूँ, अलवाड़ा। अलवाड़ा, अलवाड़े लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। किसको मार देते हैं, मोर को मार देते हैं। कोई मोर होता है, मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और मोर को मारना कानूनी अपराध भी है। लेकिन कुछ अलवाड़े किस्म के लोग होते हैं ना, वो अपराधी प्रवृत्ति के ही होते हैं, वो मोर को मार देते हैं। तो मोर को कौन मार देता है, कोई अलवाड़ा होता है। तो देखो मार से रिलेट कर लो, मार, मोर में ही वर्ड आ रहा है ना, मार, मार देते हैं। वैसे मोर को अगर एक तरफ छोड़ो, अलवाड़े लोग किसी को मार काट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, वैसे रिलेट कर लो चाहे। तो मारने का काम कौन करता है, मार देते हैं कौन, जो अलवाड़ा होता है। अलवाड़ा से आप रिलेट कर लो भीलवाड़ा को, और मार से आप रिलेट कर लो मोर को। मार देते हैं किसको, मोर को मार देते हैं, वो समझ लो, चाहे किसी को, किसी व्यक्ति को भी मार देते हैं अलवाड़े लोग, तो उनका क्या भरोसा रहता है। तो मार से आप रिलेट कर लो मोर को, और अलवाड़ा से आप रिलेट कर लो भीलवाड़ा को। तो भीलवाड़ा का क्या हो जाएगा, मोर। अब भीलवाड़ा के ऊपर ही अपना जिला है अजमेर। तो अजमेर का क्या है, खड़मोर। देखो भीलवाड़ा नीचे है, भीलवाड़ा से ऊपर मोर, भीलवाड़ा से ऊपर गया तो मोर क्या हो गया, खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे याद नहीं करना आपको, मैं बताऊंगा, अच्छी बात बताऊंगा आपको अजमेर वाली भी, कि अजमेर का जो वन्य जीव शुभंकर है खड़मोर। तो देखो अजमेर को ही तोड़ते हैं अपने, अजमेर को अगर अपने तोड़ें तो देखो आज, आज, आज में, अजमेर में तोड़ लो आप, आज मैं आसी। किसी ने कहा कि आज मैं आओगे, बोलते ना कई बार भी आज मैं आओगे, तुझे क्या पता अभी आज बारिश आएगी। मैं को बारिश बोलते हैं ना, बारिश को अपने लोकल लैंग्वेज में मैं भी बोल देते हैं, मैं आसी, आज मैं आसी, मैं आओगो आज। तने किया बेरो भाई कि आज मैं देखियो कि आज खड़े हो मोर नाचो, खड़े हो मोर नाचो। मोर नाचता है अभी, सुंदर लगता है नाचते हुए। तो किसी ने देखा भी आज तो खड़ा खड़ा मोर नाच रहा, मोर तो वैसे खड़ा होकर नाचता है, तो खड़ा मोर नाच रहा था आज भी। आज तो मैंने देखा कि आज खड़ा मोर नाच रहा है, तो आज क्या आएगा, आज मैं आएगा। आज मैं आओगो, क्या आओगो भाई, आज खड़े हो मोर नाचो, मैं आओगो। तो आज मैं हूँ, तो याद रिलेट कर लो आप अजमेर को। आज में से क्या हो जाएगा, अजमेर, और खड़ा मोर से आपको याद रह जाएगा खड़मोर। खड़मोर का है, अजमेर का है। आसान सी बात है, आपको याद रहेगी। अगला लेते हैं अपने फिर टोंक। नंबर 21 पे आता है अपना टोंक। टोंक जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है, हंस। अब देखो अपने घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटा बच्चा जब गुमसुम सा उदास हो जाता है, छोटा बच्चा गुमसुम हो जाता है, गुमसुम बिल्कुल उदास रहने लग जाता है, तो दादी वगैरह होती है घरों में, वो क्या कहती है भाई आज तो छोरो हंस ही कोई नहीं, बेरोनिंग है टोक लाग गई। का ये ऐसी बातें बोलती है ना कि आज तो ये हंस ही नहीं रहा, हंस नहीं रहा, लगता है इसके टोक लग गई। और टोक जानते हो ना, नज़र वगैरह टोक लग गई वो होती है ना, तो टोक लग गई इसलिए क्या कर नहीं कर रहा, वो हंस नहीं रहा है। तो किसी छोटे बच्चे को जब नज़र लग जाती है तो वो हंसता नहीं है, तो दादी कहती है भाई हंस नहीं रहा बच्चा, तो इसको किसी की टोक लग गई है। तो टोक हंस नहीं रहा इसलिए क्या लगी उसको टोक, तो क्या याद रहेगा आपको, टोंक का क्या हो जाएगा, हंस हो जाएगा। और एक हमने पढ़ा था नागौर का क्या था, राजहंस। नागौर का कौन सा था, नागौर का था राजहंस। तो राजहंस कैसे याद किया था हमने, नागौर के क्या प्रसिद्ध हैं, बैल प्रसिद्ध हैं। बैल को क्या कहते हैं अपने, नारा, नारा कहते हैं, नारा। तो ना से नागौर और रा से राजहंस। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहानी अलग अलग है सभी की, रिलेट करके आपको याद करते हुए जाना है। फिर इसके बाद अगला अपने पास है बूंदी। बूंदी जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है, तो बूंदी का है सुरखाऊ। नंबर कितना है अपने, 22वें नंबर का है।
22 नंबर पे लेते हैं अपने बूंदी को। बूंदी का क्या है? सुरखाओ। तो देखो बूंदी का तो सिंपल सा ही आपको याद रखना है कि सुरखाओ, सुरखाओ से आप रिलेट कर लो सूखा। सूखा वर्ड निकल रहा है ना बूंदी में, सबसे पहले सूखा। ये अगले वर्ड हटा दें तो क्या लिख रहा है? सूखा। सूखा कब पड़ता है? जब बूंद नहीं होती है। बूंद यानी कि बारिश नहीं होगी तो क्या पड़ जाएगा अपने? सूखा पड़ जाएगा। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। सूखा से याद रखो सुरखाओ, बूंद से याद रखो बूंदी। बूंद यानी बूंद, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। फिर अगले पास अपना अगला जिला लेके चलते हैं कोटा। नंबर 23 पे आता है अपना कोटा। कोटा का वन्य जीव बंदर क्या है? उदबिलाव। उदबिलाव, बिल्कुल सिंपल सी बात है आपको उदबिलाव को याद रखने के लिए कि देखो बिलाव, बिलाव, बिलाव किसको कहते हैं अपने? बिल्ली का जो मेल होता है, बिल्लड़ बिलाव बोलते हैं उसको, बिल्लड़ बिलाव। बिल्ली का मेल वर्जन जो होता है, बिल्ली का मेल वर्जन, ऐसे नहीं समझो तो कोई। बिलाव उसको बोलते हैं ना, बिलाव। और बिलाव अपने घरों में क्या करता रहता है? चक्कर काटते रहता है। देख रहा होगा अपने बिल्ली, बिल्ली से रिलेट कर लो भाई, बिलाव नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्ली घर में चक्कर काटती रहती है। किसके लिए काटती रहती है? उंदरों के लिए। उंदरा तो समझते हो ना, चूहों के लिए। चूहों के लिए बिलाव घर में क्या करता रहता है? चक्कर काटता रहता है। चक्कर क्या करता है? काटता रहता है। काटता 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 से याद रखना आपने कोटा। चक्कर काट रहा है। अब पूछ लिया आप, आपको घर, आपके ने घर में किसी से पूछ लिया भी, आज बिलाव घर में चक्कर क्यों काट रहा है? आपने पूछा भी आज वो बिलाव है वो घरे चक्कर क्यों काटा है? तो घर का भी आज वो उंदरा खातर चक्कर काटा है। उंदर दिखो कोई भी खातर हो चक्कर काट रहे हो। तो चक्कर काटा है, काटा हूँ याद रखो कोटा। और के कौन चक्कर काटा है? बिलाव। बिलाव चक्कर काटा तो बिलाव याद रखो आपने, उद बिलाव। उद बिलाव घरे चक्कर क्यों काटा है? वो काटा है उंदरा खातर। तो उंदरा याद रख लो उद, और बिलाव। बिलाव चक्कर काटा है उंदरा खातर, उद बिलाव चक्कर काटा है मतलब कोटा। फिर अगला जिलो लेके चलते हैं अपने 12 नंबर 24 पे। तो नंबर 24 पे आ जाएगा अपने पास 12। कैसे याद रखना अपने को? 12 जिले का वन्य जीव शुभंकर। देखो 12, 12 का है वन्य जीव शुभंकर मगर। देखो एक बॉस को डायलॉग थोड़े दिन पहले फेमस हुए हो कि धक्को देर बार काट। किन काट? अगर कोई आदमी मगर, मगर वर्ड दिखेगा तो बैंक आगे एक वर्ड अपने आप ही रिलेट हो जाए, अगर। देखो कोई ज़्यादा अगर मगर करे नहीं, कोई ज़्यादा अगर मगर करे तो बिन किए करो धक्को देर बार काटो। धक्को देर है, बॉस को डायलॉग हिट हो नहीं थोड़े दिन पहले, नागौर की गौशाला और जो बॉस हो, धक्को देर बार काट। तो वही है कि कोई ज़्यादा अगर मगर करे तो बिन धक्को देर बार काट। 12 काटो, 12 तो हो गया 12। और कैन काटना धक्को देर बार काट। कोई अगर मगर करे जिद तो मगर हूँ, मगर हो गया कौन से जिले को? 12 जिले को। फिर अपने पास लेके चलते हैं नीचे हाड़ौती वाला लास्ट है, ये ले लेते हैं झालावाड़। नंबर 25 पे झालावाड़। झालावाड़ जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है भाई? तो अपने पास है जिला झालावाड़ और इसका है गागरोनी तोता। तो इसको कोई बताने वाली खास बात तो है नहीं कि गागरोन दुर्ग कहाँ है, सभी को पता होता है आपको। गागरोनी तोता यहाँ का है, गागरोनी तोता कहाँ का है? झालावाड़ का। गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में तो वहीं का है गागरोनी तोता, ऐसे याद रख लो। फिर भी कोई कहे कि मेरे को तो ये भी नहीं पता कि झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है और तोता गागरोनी दुर्ग झालावाड़ में, मेरे को ये नहीं याद है, आप तो मेरे को याद करो। तो चलो देखो मैं आपको एक थोड़ी सी कोशिश करता हूँ याद करवाने की। तो गागरोनी, गागरोनी में एक वर्ड आ रहा है गागर। गागर किसको बोलते हैं अपने? गागर बोलते हैं मटके को। मटके को बोलते हैं गागर। अभी गर्मी का मौसम है, गागर में अपने हाथ डबो दिया, मटके में अपने हाथ डाला। और तोता का उल्टा पढ़ना एक बार, तातो। तातो गर्म ने कहा नहीं अपन, तातो को उल्टो बना हुआ तो तातो। अब अगर आपने ऐसी गर्मी में और गागर में हाथ डाल दिया तो पानी लगा आपको कैसा? तातो। तातो पानी लगे हो जो थाने की आई झाड़ आई। झाड़ मतलब गुस्सो आयो। अगर इसी गर्मी के वहाँ गागर में हाथ डालो और थाने तातो पानी मिला थी तो ठंडा पानी पीने के चक्कर हम हाथ डाले लेकिन पानी थाने मिलो तातो, तो थाने क्या आई? झाड़ आई। तो बस इतनी सी बात याद रख लो, झाड़ हूँ तो याद रख लो झालावाड़, और तातो तोतो बन गयो, और गागर हूँ मटको हुआ है गागर भी है तो, लेकिन गागर हूँ अपन याद रखना, गागर नहीं तातो कटक हुआ है झालावाड़ को। अगर स्टोरी थोड़ी बहुत भी थारे याद आवे तो थारे बेनिफिट हो जाएगा बात। फिर नंबर 26 पे लेके चलते हैं अपने। हाड़ौती वाले सारे कंप्लीट हो गए। अभी कौन सा जिला बच गया अपने? तो चित्तौड़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ पे बच गए पाली। पाली का लेते हैं पहले। पाली, पाली का क्या है? तेंदुआ। देखो पाली हूँ एक वर्ड निकाल लो अपने, पाड़ो। पाड़ो क्या क्या? सर्दी में क्या नहीं? पाड़ो, पाड़ो पड़े अपने, सर्दी पड़े। सर्दियों में क्या घर वाले जमावना जमा के देते हैं आपको? सर्दी में क्या देते हैं? जमावना जमा के देते हैं। और वो जमावना आप पड़े पड़े रजाई में पड़े पड़े आप जमावना खाते हो तो आपकी क्या निकल जाती है? तोंद निकल जाती है ना, यानी कि पेट निकल जाता है ना आपका, तोंद। तोंद से तो आप रिलेट करो इसको, तेंदुए को। और जमावना कब खाते हो आप? पड़े पड़े पाले में खाते हो तो पाले को रिलेट करो आप पाली से। तो पाली का क्या हो जाएगा? तेंदुआ हो जाएगा। पाले में पड़े पड़े जमावना खाते हो तो आपका क्या निकल जाता है?
तोंद निकल जाता है। तो बस इतनी सी बात से आप रिलेट करो। पाली का क्या हो जाएगा? तेंदुआ। तो अब अपना हो गया, पाली का भी कंप्लीट हो गया। फिर ब्यावर तो अभी नया ज़िला बना है, जोधपुर। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं जोधपुर। एक बार मैप नीचे ले ले। अब देखो अपने को बात करनी है, अपना अगला ज़िला है जोधपुर। तो जोधपुर का वन्य जीव बंकर क्या है भाई? तो अपने पास अगला ज़िला आ गया है जोधपुर। हाँ, वो जो महिलाएं गीत गाती है ना, कुर्जा, कुर्जा है जोधपुर का। तो कितने नंबर का आ गया अपने पास? नंबर 25 पे ये हो गया था, 26 पे पाली वाला हो गया, नंबर 27 का जिला आ गया। 27वां जिला, 27वां जिला अपने पास है जोधपुर। और जोधपुर का क्या है? कुर्जा। कुर्जा एक गीत भी है ना, जो प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में गीत गाती है, उसकी याद में जो गीत गाती है कुर्जा। तो अपने को तो याद करना है कि कुर्जा गीत तो ठीक है, पर अपना ज़िले का शुभंकर याद करना है ना। जोधपुर का कैसे याद रखेंगे कि जोधपुर का ज़िला शुभंकर है कुर्जा? तो इसके लिए देखो, कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में गीत गाती है कुर्जा। तो जब गीत कब गाती है? जब उसको जोर की याद आती है, जोर की। जोर निकाल लो अपने जोधपुर से, जो और रह, जोर से तो रिलेट करो आप जोधपुर को। जोर की याद आती है तो कौन सा गीत गाती है? कुर्जा गीत गाती है। कुर्जा गीत कब गाती है? जब उसको अपने प्रेमी की जोर की याद आती है तो कौन सा गीत गाती है? कुर्जा गीत गाती है। बस इतने से आपको याद रह जाएगा। जोधपुर हो गया। फिर अपने कौन सा ज़िला रहेगा यहाँ पे इस साइड में? टोंक का हमने देख लिया था, हंस है बच्चा, आजकल हंस नहीं रहा तो किसी की टोक लग गई। फिर अगला पास आता है अपने सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर 28 पे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर तो क्या बताऊँ मैं आपको, आप सभी को याद होगा। यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सारे वर्ल्ड में फेमस है ये तो, कोई बताने वाली बड़ी बात नहीं है, आपको याद भी होगा ये। फिर अगला लेते हैं अपने पास सवाई माधोपुर के बाद करौली, नंबर 28 हो गया ये। नंबर 29 पे अपना जिला आता है करौली। करौली का क्या है? घड़ियाल है। देखो कैसे याद करेंगे अपने करौली को? देखो करौली में वर्ड आ रहा है कर। कर माने क्या होता है? हाथ होता है। और हाथ पे क्या बांधते हैं अपने? घड़ी बांधते हैं ना। घड़ी कहाँ पे बांधते हैं? हाथ में बांधते हैं ना। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लो। कर से हो गया अपने करौली, करौली में। और घड़ी बांधते हैं, कर पे अपने बांधते हैं क्या? घड़ी। तो कर में क्या बांधते हैं? कर में घड़ी बांधते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि कर पे क्या बांधते हैं अपने? घड़ी बांधते हैं। तो कर करौली से क्या याद रह जाएगा आपको? घड़ियाल याद रह जाएगा। लेकिन ऐसे भी याद नहीं रहे तो एक तरीका और बताता हूँ मैं। देखो देखो अपने कोई भी शुभ काम होता है तो घड़ा लेके आते हैं। जैसे विवाह वगैरह पे जब मंडप लगाते हैं तो एक नया घड़ा मंगवाते हैं। फिर उसके घड़ा मंगवाने के बाद जैसे ये घड़ा मंगवा लिया, विवाह वगैरह का फंक्शन होता है तो ऐसा कोई घड़ा लेके आते हैं। फिर पंडित जी क्या करते हैं? उस पे रोड़ी से ऐसे स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, रोड़ी से टीके बनाते हैं इसे। तो घड़िया मंगवाते हैं, घड़ा मंगाते हैं, फिर उस पर क्या लगाते हैं? रोड़ी लगाते हैं। तो ऐसे याद रख लो, घड़ा, घड़े पे क्या लगाते हैं? रोड़ी। रोड़ी से तो याद रख लो करौली, और घड़ा से याद रख लो घड़ियाल। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और वो कर में घड़ी बांधते हैं, उस तरीके से याद रखो तो वैसे भी ईजी है। देख लेना, आपको जो भी आसान लगे उस तरीके से आपको याद होना चाहिए बस। फिर अपना नंबर 30 पे कौन सा ज़िला लेके चलते हैं? यहाँ पे ज़िले देखें अगर, फिर आता है अपने पास धौलपुर। धौलपुर का क्या है? पंचशीरा। धौलपुर ज़िले का वन्य जीव बंकर क्या है? पंचशीरा। कैसे याद रखेंगे? देखो कोई भी छोटा बच्चा है तो अदरवाइज़ मत लेके जाना, इस बात को याद करने के लिए बता रहा हूँ कि अपना जो दिमाग है ना, इसको ज़्यादा अटपटी बातें आप बताओगे तो वो ज़्यादा याद रखेगा। पंचशीरा कैसे याद रखेंगे? पिछों है नहीं, लिवडेडो है, छोटा बच्चों है, कहीं भी पोटी कर देता है वो, कहीं पे भी ऐसा सिस्टम बना देता है अपना वो। तो उसकी माँ क्या कहती है? अरे बेटी का बाप इन्हें धोले। क्या कहेगी? धोले। पिछों, पिछों धोले, सारो लिवडेडो है, सारो लिवडरे मतलब पूरा पीछे पछवाड़ो भर रखे है। छोटा बच्चा है, उसको तो क्या मालूम होगा, लेकिन अपने को तो बस याद रखना है कि छोटा बच्चा है, पीछे से सारा लिवड़ा हुआ है। तो उसकी माँ क्या कहती है? अरे धोले बेटी का बाप पिछों सारो लिवड़ रहे। तो पिछों लिवड़ रहे, पिछों तो याद रखना अपना पंचीड़ो, और धोले हूँ धौलपुर। बस इतनी सी बात है अपने पास। नंबर 31 पे अपना ज़िला फिर आता है। कौन सा ज़िला बच गया यहाँ पे? देखें तो करौली, भरतपुर। हाँ, भरतपुर का क्या है? भरतपुर, भरतपुर का क्या है? सारस। केवलादेव घना पक्षी विहार सारस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात आप याद रख सकते हो। दूसरी बात, सारस को रिलेट करके याद रखनी चाहो तो सारस से मैं एक वर्ड निकाल रहा हूँ, सरस। सरस डेयरी है ना अपने, सरस डेयरी में क्या करते हैं कर्मचारी, काम करने वाले क्या करते हैं? दूध भरते हैं, सारे दिन दूध भरते हैं। तो सरस के कर्मचारी सारे दिन क्या करते हैं? दूध भरते हैं। तो भरते से तो आप याद रख लो भरतपुर।
भरते से तो याद रखो भरतपुर, और सरस से याद रखो सारस। सारस कहाँ का है? भरतपुर का। फिर 2 जिले और बचे हैं। नंबर 32 पे अपने पास आ जाता है दौसा। दौसा रह गया ना यहाँ पे, तो दौसा। दौसा का क्या है? खरगोश। तो खरगोश में लास्ट में वर्ड आ रहा है गोश। अगर आपने गोश खाया तो आपको क्या लग जाएगा? गोश खाया तो आपको क्या लग जाएगा? गोश खाया तो आपको दोष लग जाएगा। दोष लग जाएगा। गोश खाया तो आपको दोष लग जाएगा। तो दोष से याद रखना आप डोसा। डोसा क्या खाया आपने? गोश खाया। गोश खाया तो आपको क्या लग जाएगा? दोष लग जाएगा। फिर अगला जिला अपने पास लास्ट फाइनल जिला कौन सा बच गया? अभी इतने जिलों में हमने बात कर ली, तो बच गया अलवर। नंबर 33 पे है अलवर। अलवर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? सांबर। सांभर। तो अलवर, लवर। अलवर को जब भी याद करते हैं तो अपने पास वर्ड निकालते हैं लवर। और लवर अपने लवर को, प्रेमी प्रेमिका को, जो लवर ही होते हैं आपस में, लवर क्या कहता है? तू एक बार सांस भर, तू थोड़ी सी सांस भर। ये नीचे क्वेश्चन है, ये भी हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक बार आप थोड़ा सा ये लास्ट अलवर वाला कर लो, फिर मैं आपको याद करवाने वाला ये क्वेश्चन भी सोल्व करवा देता हूँ। देखना कितने आसानी से आपको ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो अलवर की बात हम कर रहे थे, अलवर में वर्ड आ रहा है अपने पास लवर, और लवर अपने लवर से कह रहा है कि एक बार तू सांस भर, मुझे तेरे सांसों की आवाज़ सुननी है। तो ऐसी बातें करते हैं ना ये प्रेमी प्रेमिका, कि सांस भर, मुझे तेरी सांसों की आवाज़ सुननी है। एक बार तू सांस भर, मुझे तेरी सांसों की आवाज़ सुननी है। सांसों की आवाज़ के करेगा, सांसों की आवाज़ सुन के बेटी का बाप, मुझे तेरी सांसों की आवाज़ सुननी है। अदरवाइज मत लेना, ये अटपटी बातें करते हैं तभी तो दिमाग इनको ज़्यादा देर तक याद रखता है। देखो सांस भर, सांस भर, सांस भर, सांस भर बोलोगे तो इससे आपको वर्ड निकल जाएगा सांबर। और कौन भरेगा सांस? तो लवर। लवर से निकल जाएगा अपने अलवर। तो अलवर का हो गया सांबर। एक बार मैं फटाफट से सारे जिलों के शुभंकर आपको रिवाइज करवा देता हूँ इस मैप की मदद से, ताकि आपका क्विक से रिवीजन हो जाए। फिर अपने देखते हैं, वो क्वेश्चन भी क्लास थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन क्या है कि एक बार का थोड़ा टाइम दे दोगे आप तो परमानेंट आपको ये याद रहने वाला काम हो जाएगा, फिर भूलने वाली बीमारी तो होगी नहीं। चलो ऊपर से लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने याद किया था गंगानगर। एक मर जाता है कोई तो एक बार घर वाले चीं चीं करते हैं, फिर तो क्या है, उसको डाल देते हैं गंगा जी में। तो अलवर का, गंगानगर का क्या हो जाएगा? चिंकारा। घर में किसी ने छोटी कील लगवा दी तो हनुमान जी को याद करो, यानी छोटा किलकिला। क्या है? छोटा किलकिला। कहाँ का है? हनुमानगढ़ का। चूरू में तो याद करने वाली बात ही नहीं है। कोई ताल छापर है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण के लिए। काला हिरण चूरू का है। तो काला तितर कहाँ का है? झुंझुनू का। तितर झुलस झुलस के कैसा हो गया? काला हो गया। फिर इसके बाद बीकानेर। बीकानेर में आ जाओ, तो कोई सामान बिक गया तो उसके लिए बाटे का बाट यूज करते थे, तो बट तितर या फिर बटबड़। ठीक है। और फिर अगला जिला जैसलमेर। जैसलमेर के दौरों में चलोगे आप तो क्या रह जाएंगे? आपके गोड्डा रह जाएंगे, तो गोड्डा वर्ण। फिर इसके बाद बाड़मेर। लोमड़ी मर गई तो उसको कहाँ पे डाल दो? लोमड़ी मर गई तो उसको डाल दो बाढ़ में। जालोर। भालू अगर खेत में नुकसान पहुंचा रहा तो उसको क्या लगा दो? उसके लिए जाड़ लगा दो, तो भालू। फिर सिरोही। सिरोही का क्या था? वन्य जीव शुभंकर कैसे याद किया था हमने? सिरोही। सिरोही का सिर अपना कैसे नीचे होता था? गुरुजी जब मुर्गा बनाते थे स्कूल में, जब गुरुजी अपने को मुर्गा बनाते थे तो जंगली मुर्गा क्या हो जाएगा? सिरोही का। उदयपुर। सूर्य उदय होते ही लोग क्या हो जाते हैं? बिजी हो जाते हैं, तो क्या याद रखा अपने को? कबर बिज्जू। फिर डूंगर पे चढ़ने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए? मजबूत जांघें होनी चाहिए, तो जांघिल। इसके बाद बांसवाड़ा। अगर पीपी में जल कई दिन तक रह जाएगा तो वो क्या लग जाएगा? बांस नहीं लग जाएगा, तो जल पीपी। इसके बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कोई चीज़ गिल्ली है, हरी है, अगर ताप अधिक पड़ेगा तो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, उड़न गिलहरी। फिर इसके बाद चित्तौड़। आज चौसंगी ना दो भैया, चौसंगी देगा तो कोई तोड़ के लिया देगा, तो चौसिंगा। चौसिंगा कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। और झालावाड़ का तो याद रखा था गागरोनी तोता। गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, तो गागरोनी तोता। अगर मगर करे तो बहन क्या करो? धक्को देर बाहर काटो, तो क्या है? 12 का मगर। कोटा। घर में बिलाओ चक्कर काटा है, क्या खातर काटा है? उंदरा खातर काटा है, तो उद बिलाओ। कहाँ का है? कोटा का। बूंदी। बूंद बांध नहीं हुई, बूंदाबांदी नहीं हुई तो क्या हो गया? सूखा पड़ गया, तो सुरखाओ। इतने याद हो गए। फिर अगला लेके चलते हैं जोधपुर। जोधपुर में प्रेमी की याद में प्रेमिका गीत गाते कौन सा? कुर्जा। पाली। पाला पड़ा पड़ा खाओ तो क्या निकल जाए? तोंद निकल जाए, तो इसका क्या हो जाएगा? तेंदुआ। फिर भीलवाड़ा। अलवाड़ा लोग क्या कर दे? मार दे। मारू याद रख लो, मोर। और आज मैं आओगो, आज मैं आओगो तने के तो क्योंकि मोर खड़े नाचो तो खड़ मोर। आजकल बच्चों हंस रहे हो, कोनी बैंक के लागी कोई टोंक लागी है, टोक लागी है। फिर जयपुर।
पहलवान अगर किसी को चित कर देता है तो उसकी क्या हो जाती है, जय जयकार तो चित्तल। सिक्कर, सिक्कर सी करे के करे, तुम जो भी करे सही नहीं कर रहे हो, ऐसे याद रखो। या फिर सिक्कर में पढ़ने वाले लोग क्या यूज करते हैं, शाही यूज करते हैं, साहिन शाहिन साहिन। फिर इसके बाद अलवर, तो लवर सांस की आवाज़ सुननी चाहिए, सांस भर सांस भर सांस भर, क्या याद रखना अपन, सांभर सांभर। फिर अगला जिला है अपने पास भरतपुर, तो सरस डेयरी में लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दूध भरते रहते हैं सरस में, सरस भर। धोले बेटी का बाप क्यों रे, पिछों गंदो रे पंछीड़ा, धौलपुर। कर में क्या बांधते हैं, घड़ी बांधते हैं, तो क्या हो जाएगा, घड़ियाल, करौली का घड़ियाल। फिर कौन सा रह गया, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का तो बाघ है ही, याद ही नहीं रखना। दोसा क्या खाओगे आप, गोश्त खाओगे तो क्या होगा आपको, दोस आएगा, तो खरगोश कहाँ का है, दोसा का। फिर कौन सा जिला रह गया, अलवर का हो गया। नागौर, नागौर का क्या था, राजहंस। नागौर की क्या प्रसिद्ध है, नारा, नारा यानी ना से नागौर और रा से राजहंस, नारा बोलते हैं बैल को, नागौरी बैल प्रसिद्ध है, तो नारा हो गया। अभी कोई जिला रह गया क्या इतने में से, कोई भी जिला रह गया लगता है कि आपको, इस मैप में देख लो, सारे एक बार रिवाइज हो गए हैं अपने। अब चलो अपने वो देख लेते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, अभी जस्ट ही थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन तो पूछे गए और 1 क्वेश्चन पूछा गया इनमें से अपने, ये जो प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ था, तो उसमें ये 2 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन लगा रखे हैं ना, ये हैं अपने थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के। तो देखो सूची शुभंकर दे रखे हैं, जिले दे रखे हैं, मिलान करना है। फटाफट से देखो, एक बार फटाफट से देखो। महान भारतीय गोडावण, गोडावण गोडा कहाँ रह लेते हैं आपको, जब आप दौरों में चलते हो जैसलमेर के, तो जैसलमेर का। सारस, सारस कहाँ का, धौलपुर के भरते रहे, सारस रिलेट किया था सरस से, सरस में दूध भरते रहते हैं, तो भरतपुर का। छोटा किल, किल छोटी किल किसी ने घर में लगा दी तो हनुमान जी को याद करो। खड़मोर, आज मोर खड़ा है, आज मोर खड़ा है, तो क्या होगी, बारिश होगी। तो आपका क्या क्रम रहेगा, देखो नंबर ए में तो आ जाएगा 2, ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, सही हो जाएगा, हो गया ना, बिल्कुल आसानी से याद। अब देखो नंबर 7 नंबर ही देख लो क्वेश्चन, ये आप, इसमें क्या दे रखा है देखो, लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी मर गई तो उसको कहाँ डाल दो, बाढ़ में डाल दो, मरु लोमड़ी। सांबर, सांबर कहाँ का है, लवर से क्या बोलता है कि सांस भर मुझे तो तेरी सांसों की आवाज़ सुननी है, तो सांबर अलवर का। मोर कहाँ का है, मोर अलवाड़े लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं, किसको मार देते हैं, मोर को ही मार देते हैं। बाघ, बाघ कहाँ का है, सवाई माधोपुर कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो अब क्या सीरीज हो जाएगी आपकी, लोमड़ी ए में तो जाएगा 2 नंबर, बी में हो जाएगा आपका, बी में 4 नंबर, सी में हो जाएगा आपका 1 नंबर और डी में हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये देखो प्लाटून कमांडर वाले में पूछा गया था, ये 7 नंबर वाला, ये तो कर लिया आपने, ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। अरे सही हो जाए यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन देखो आप। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखो, क्या दे रखा है, खड़मोर, मोर खड़ा है तो क्या होगी, आज मोर खड़ा देखा मैंने, क्या होगी, बारिश होगी। अजमेर, सांबर हिरण, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना यार, नहीं लास्ट के ऑप्शन थोड़े अलग है। सांबर, सांबर लवर से क्या बोलता है, सांस भर मुझे तेरी सांसों की आवाज़ सुननी है। लोमड़ी मर गई तो उसको कहाँ डाल दो, बाढ़ में डाल दो। मोर भीलवाड़ा का। तो अब देखो ए में हो जाएगा आपका 3 नंबर, बी में हो जाएगा आपका 4 नंबर, सी में हो जाएगा 1 नंबर और डी में हो जाएगा 2 नंबर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया और सारे क्वेश्चन भी अभी जो पूछे गए रिसेंटली वो भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वन्य जीव शुभंकर याद करवाने में काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ये थी आज की अपनी राजस्थान के वन्य जीव शुभंकर की क्लास, जिसमें हमने अच्छे से सारे 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर बातों में याद कर लिए हैं। हाँ, हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन एक बार के लिए आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो ना कि कभी न भूलने वाली बातें जिसमें आप रट के इतना टाइम इससे ज़्यादा ही लगा देते क्या पता। लेकिन रिलेटिविटी या कनेक्टिविटी से आपको ये हमेशा के लिए भी याद रहने वाली भी ऑप्शन देखोगे। क्वेश्चन करके देखना आप, ये क्लास लेने के बाद एक बार आप PYQ आपके पास पड़े होंगे तो वो आप क्वेश्चन लगा के देखना। मैं गारंटी लेता हूँ 100% क्वेश्चन आप सही करोगे और सारी बातें आपके दिमाग में ऐसे आने लग जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ, ऐसे ही कोई कनेक्टिविटी तैयार करके लाता हूँ मैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अध्ययन में व्यस्त रहो।
और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपकी बात है, लेकिन मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना भाई। लाइक करने से क्या है, हमें भी अगले नया वीडियो लेके आने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हो, इतना ही कर सकते हो। और बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो वो तो आप सर्च करके भी ढूंढ लोगे, राजस्थान रिबाता आसान सा नाम है चैनल का। लेकिन वीडियो को अगर आप लाइक करोगे तो हमें ऐसा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।